तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और फिर अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका a1/a2 का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ a 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2। यहाँ y का मल्टीपल 1 है और यहाँ y का मल्टीपल 2 है, तो यहाँ 1/2। और यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 5/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर तीनों का जो रेशियो है 1/2 1/2 1/2, तो तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया है, सेम एज ए सेकंड क्वेश्चन। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह ये इक्वल आ गया है। तो जब ये इक्वल होता है तो लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इसका जो सल्यूशन होगा वो इन्फिनिट सल्यूशन होगा, एंड इट हैव इन्फिनिट सल्यूशन इन्फिनिट होगा। और ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हो गया तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। चलिए इसका फर्स्ट इक्वेशन का जो है उसको लिख लेते हैं और उसका सल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो इसका सल्यूशन टेबल बना लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो y = 5 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y उधर जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया सल्यूशन टेबल, और ये सेकंड इक्वेशन का हम निकाल लेते हैं। 2x + 2y = 10। इसका सल्यूशन टेबल बना लेते हैं ऐसे, x और y। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर इधर 0 हो जाएगा, 2x + 0 = 10, तो 2x = 10 और x = है तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। उसी तरह हम जब y की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा, तो 10 - 4 हो जाएगा, तो 6 आएगा। 2x = 6 होगा, तो x = 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ग्राफ है फर्स्ट क्वेश्चन का। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5, और x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4। और सेकंड इक्वेशन का जो सल्यूशन आया था वो 3 और 2 और 5 और 0 हमने प्लॉट कर दिया है। जो रेड लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन का सल्यूशन था, और जो ब्लू है वो सेकंड इक्वेशन। इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। a1/a2, यहाँ तो x का मल्टीपल 1 है और यहाँ 3 है, तो 1/3। यहाँ y का मल्टीपल -1 है और यहाँ पे y का मल्टीपल -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। c1/c2 यानी 8/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1/2 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 = b1/b2, लेकिन b1 और b2 c1 और c2 के इक्वल नहीं है, तो c1 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब इस तरह होता है तो लाइन होती है पैरेलल। अब पैरेलल लाइन होती है तो उसका जो सल्यूशन होगा नो सल्यूशन होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है तो एक भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी अपने आप को। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन भी नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट कर जाती तो सोल्यूशन होता, लेकिन पैरेलल है तो सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन नहीं है तो लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होगी तो इसकी ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/(a2) निकाल लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2/4। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका 1/2 आ जाएगा। b1/b2, यहाँ b का y का मल्टीपल 1 और यहाँ y का मल्टीपल -2, ठीक है। और c1/c2 यानी यहाँ पे -6, यहाँ पे -4। तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये इक्वल नहीं होता है तो ये जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ये क्राइटेरिया होता है। तो लाइन जो होती है इंटरसेक्टिंग होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अगर एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट रहेगी तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन अगर निकल गया तो लाइन जो होगी कंसिस्टेंट होगी लाइन। तो हमको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले ग्राफ टेबल बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y और 6 उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -+6 हो जाएगा। तो 0 रखेंगे तो आपका 6 आता है। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा। और ये y है इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6, और ये 2 उधर ट्रांसफ़र होगा तो 2 यहाँ पे होगा तो 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा। तो अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। अब इस इक्वेशन का देख लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और उधर जाके ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -4 से +4 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 4 आएगा, और x इज इक्वल टू 4/4 यानी 1 आ जाएगा। तो अगर y की वैल्यू रखते हैं 0 तो x की वैल्यू आती है 1। और अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी 2 आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका ग्राफ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा ग्राफ। जो रेड लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन का लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन की लाइन है। तो देख सकते हैं आप दोनों लाइन 2 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। चलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 यानी 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आया। इसको -2/-4, यहाँ -2 यहाँ -4 है तो -2/-4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 यहाँ पे भी आ गया। इसको देखते हैं -2/-5, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, 1/2 या 1/2 यहाँ पे भी है तो इक्वल हो गया, लेकिन c1/c2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह जब होता है तो लाइन होती है पैरेलल। पैरेलल होती है तो नो सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन होगा अगर लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन होगा तो जो लाइन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, और इनकंसिस्टेंट लाइन होगी तो उसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।